आप लोग के अपने चैनल निष्ठा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम चर्चा करते हैं जो बिहार की जो बहुत प्रतीक्षित वैकेंसी जो लंबे अरसे से लटकी हुई है, यानी 2014 से लेकर अब तक लटकी वो वैकेंसी आप लोग की है प्रथम इंटर स्तरीय। तो चलिए इसमें चर्चा करते हैं कि इसकी जो वैकेंसी जो है कब तक क्लियर होगी, इसका जो है कि काउंसलिंग कब होगा, फाइनल रिजल्ट कब आएगा। तो दिल्ली देखते हैं, क्योंकि ये लंबे अरसे से बहुत सारे अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं और बार बार इसका काउंसलिंग का डेट अनुमानित तिथि प्रकाशित होता है, फिर तिथि को नहीं होता है और आयोग द्वारा एक अलग से फिर प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट निकाल दिया जाता है और फिर नवंबर में इसकी काउंसलिंग की तिथि घोषित होती है। तो आइए चर्चा करते हैं इसका लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो प्रथम इंटर स्तरीय पीटी परीक्षा में जिन 1218 अभ्यर्थियों का रिजल्ट बीते माह आया है, उनके मुख्य परीक्षा का परिणाम भी बीएसएससी इसी माह घोषित कर देगा और मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन देने का जो अंतिम दिन सोमवार था और 18 अक्टूबर को इन लोगों की मुख्य परीक्षा की आयोजित की जानी है। रिजल्ट के साथ ही इन अभ्यर्थियों के टाइपिंग टेस्ट और आंसू लेखन जांच, फिजिकल जांच को भी जल्दी से पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। सूत्रों की माने तो अगले माह के प्रारंभ में ही इसकी शुरुआत कर दी जाएगी और मई तक पूरा कर लिया जाएगा। इनमें सफल छात्रों की पहले से ही सफल छात्रों के साथ ही काउंसलिंग होगी और अगले माह के अंत तक इसके शुरू हो जाने की संभावना है और काउंसलिंग पूरी होने के बाद दिसंबर तक इसका रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो चलिए जो लेटेस्ट अपडेटिंग है कि नवंबर में काउंसलिंग शुरू हो जाएगी और दिसंबर में आप लोग का फाइनल रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा और दिसंबर में एक आप लोगों को एक पुराने युग का समापन होगा और एक नए युग की शुरुआत होगी। 2014 से चल आ रही प्रक्रिया सफलतापूर्वक दिसंबर तक समाप्त हो जाएगी। तो सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो लेकिन अब इसका उम्मीद है 100% तो उम्मीद है कि आप लोग का नवंबर में काउंसलिंग शुरू हो जाएगा और दिसंबर में आप लोग को मुख्य फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि इसमें 3 तरह के पोस्ट हैं, टाइपिंग, नॉन टाइपिंग और फिजिकल वाले पद। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, आप लोगों को जो लेटेस्ट अपडेट देने वाले हैं कि आखिर जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है इसका कट ऑफ क्या रहेगा। कि बहुत सारे अभ्यर्थी जिनका जो एग्ज़ाम देने के बाद और टाइपिंग यानी रिटन एग्ज़ाम देने के बाद, टाइपिंग देने के बाद और फिजिकल देने के बाद अपने अपने रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, काउंसलिंग की डेट का इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए हम तो चर्चा करते आखिर इस जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है इसमें कट ऑफ कितना जाएगा, किन किन अभ्यर्थियों को इसमें सिलेक्शन होने की संभावना है। देखिए नॉन टाइपिंग पोस्ट की जहाँ बात है तो देखिए जो पंचायत सचिव का पद है उसमें आप लोगों को 3161 पद है, लेकिन इसमें जो वांछित योग्यता मांगी गई थी कंप्यूटर टंकण प्लस एमएस ऑफिस का ज्ञान, और लेकिन आयोग ने अभी तक इसकी डिक्लेयर नहीं किया है कि यह टाइपिंग का पोस्ट है या नॉन टाइपिंग का पोस्ट है। लेकिन जहाँ तक सूत्रों से जानकारी मिल रही है अनुसार इसको आयोग टाइपिंग के पोस्ट में भी रख सकता है या दूसरा विकल्प ये भी कर सकता है कि टाइपिंग नॉन टाइपिंग के पोस्टों में रहकर जो आप लोगों को ट्रेनिंग पीरियड में टाइपिंग टेस्ट ले और कंप्यूटर में एमएस ऑफिस का ज्ञान का परीक्षण करें और जो अभ्यर्थी इसमें सफल होंगे उनकी जो नौकरी है या जो उन लोगों का जो उनको जो नौकरी जिनको मिलेगी वह पंचायत सचिव का, अगर वे लोग ट्रेनिंग पीरियड में कंप्यूटर टंकण और एमएस ऑफिस में सक्सेस कर जाते हैं स्किल टेस्ट में, तो उन लोगों को सेवा स्थायी कर दी जाएगी और जो लोग असफल होते हैं उनको आयोग नौकरी से हटा भी सकता है। लेकिन मान कर चलिए कि जो जिसका एक बार हो जाता है उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। और लेकिन अगर हम लोग बात करें तो जो राजस्व कर्मचारी का 4353 पद और कनीय लेखालिपिक जल संसाधन मंत्रालय के 487 पद हैं, यानी 4840 ओरिजिनल पद ऐसे हैं जो नॉन टाइपिंग पोस्ट हैं। मुख्य रूप से यही जो 2 पद हैं जो नॉन टाइपिंग पोस्ट हैं। और चलिए हम लोग चर्चा करते हैं इसका कटअप के बारे में, कटअप क्या रहने वाला है। तो देखिए जैसे आप लोग जानते हैं कि इसमें 150 प्रश्न पूछे गए थे, 1/4 नेगेटिव था और इसका जो प्रश्न काफ़ी स्तरीय थे, चाहे वो साइंस के प्रश्न थे या मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, प्रश्न स्तरीय थे
और इसको आप लॉलीपॉप नहीं कर सकते हैं। पूर्ण ये प्रश्न का जो स्टैंडर्ड था काफ़ी अच्छा था। हाँ, भले ही इसकी जो प्रथम पत्र जो सामान्य हिंदी की थी वो हलवा टाइप की थी, लेकिन जो इसके सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र थे, जितने भी प्रश्न स्तरीय प्रश्न थे, एक मानक स्तर के प्रश्न थे। और इसमें जो है आप लोगों का पर्चा बिल्कुल आउट नहीं हुआ है। जो परीक्षा हुई है पूर्ण निष्पक्षता पूर्वक हुई है, निष्पक्ष पूर्वक हुआ है, और इसका सीधा कट ऑफ पर असर पड़ेगा। और ये कट ऑफ आप लोगों का जो एक बैलेंस में रहेगा। और देखिए जितना हो जाता है कट ऑफ, तो जहाँ तक अनुमान है जनरल कैटेगरी का इसमें 108 कट ऑफ जा सकता है। 108 वाले पूर्ण रूप से राजस्व कर्मचारी या नॉन टाइपिंग पोस्ट के योग हैं। ओबीसी बीसी के लिए 105 जा सकता है। ईबीसी एमबीसी का 102 जा सकता है। एससी का 99 से 100 जा सकता है। और एसटी का 101 जा सकता है। डब्ल्यूबीसी का 102 जा सकता है। और फिजिकल हैंडीकैप्ड का 98 जा सकता है। यानी आपका जो है 1 से 2 जो नंबर है प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन इससे अधिक आप लोगों का कट ऑफ बिल्कुल नहीं जाएगा। आप लोग बिल्कुल कंफर्म रहें, क्योंकि जो परीक्षा हुई है निष्पक्षता पूर्वक हुई है। और अब तक आयोग ठीक ही ठाक काम कर रहा है, लेकिन लेट लतीफ़ी तो कर रहा है। तो लेकिन उम्मीद है कि आप लोग का दिसंबर में फाइनल रिजल्ट 100% प्रकाशित हो जाएगा और लंबे अरसे चल ये प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। और सभी अभ्यर्थियों के लिए सभी सफल अभ्यर्थियों के लिए एक नए योग की शुरुआत होगी। तो आप लोग जो जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी लोग काउंसलिंग के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रखें, क्योंकि नवंबर में आप लोग काउंसलिंग निश्चित तौर से होगी। और उन्हीं बहुत सारे शुभकामनाओं के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर पहुँचूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।